हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो फटाफट से। ओके, तो चलिए, पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं और आपको बताऊं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर आज रात, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ऐसा दिख रहा है कि मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, जो कि इनको फील हो रहा है। इनको फील हो रहा है कि बहुत दूरियां आ गई हैं, बहुत दूरियां, और ये दूरियां इनको चुभ रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपने एक वॉल क्रिएट कर दी है, आप दोनों के बीच में एक दीवार सी बन गई है। यहाँ पर एक तरफ आप हो, एक तरफ ये है, और एक दीवार है। मतलब आप ना अब इनको अपने पास नहीं आने देना चाहते, आप अब इनको चेज नहीं करना चाहते। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप कहीं ना कहीं बदल चुके हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। जैसे पहले आप इमोशनल हो जाते थे, इजीली इनकी बातों में आ जाते थे, इनसे सॉरी बोलने लग जाते थे, या फिर आप चेज करने लग जाते थे। अब ना आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब आप ऐसी एनर्जी में हो कि अगर तुझे देना है तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, वरना फिर कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जहां पर सिर्फ एक टाइम पास है, जो तुम इन आउट करते रहते हो, जो तुम ऑन ऑफ सिचुएशन में मुझे डालते रहते हो। मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि आप हर्ट हो रहे हो, आप हर्ट हो रहे हो। इनको इनकी ना स्टेबिलिटी नहीं देने की वजह से, इनकी कंफ्यूजन की वजह से, इनकी क्लैरिटी नहीं देने की वजह से। और आपको है कि रहना है तो लॉन्ग टर्म रहो, एक ऐसा रिश्ता जो खाली मतलब के लिए मुझे नहीं चाहिए, आप ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं अब आप अपने में कंसंट्रेट कर रहे हो, क्योंकि यहां पर आपने बहुत ज्यादा इनके ऊपर ना एनर्जी लगा ली, आपने बहुत कुछ कर दिया इस इंसान के लिए, पर अब आप थक चुके हो, अब आपसे नहीं होता। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, ये चीज ये महसूस भी कर रहे हैं। ठीक है, आप तो फील कर ही रहे हो, ये चीजें ये महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये ना हर्ट हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें खत्म हो गई, चीजें अब कभी आप दोनों के बीच में बेटर नहीं होंगी, या फिर आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप ये क्या था ना, ये आपको अपनी बातों में, अपने झांसे में एकदम से ले लेते थे। गोल गोल बात करना, गोल गोल बातों को घुमाना, स्पष्ट कुछ नहीं कहना, साफ कुछ नहीं बोलना, बस घुमाना, चीजों को घुमाते रहते हैं। ये बहुत चीजों को घुमाते हुए आए हैं ये। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं थक चुके हो इनकी तरफ से ना, जो ये चीजें करते हैं उन चीजों से आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो, आप थक चुके हो। अब आप नहीं चाहते इनके साथ फिर से टाइम पास करना। मतलब आपने तो सच्चा प्यार किया था, आप कहीं ना कहीं फील करते हो ये इंसान ने मेरे साथ टाइम पास किया या मेरा यूज ही किया है, मुझे तो कभी कुछ दिया नहीं, बस मुझसे लिया ही लिया है, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। आप नहीं चाहते, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आप ऑप्शन की तरह नहीं रहना चाहते हो। ये चीजें हैं आपके अंदर, जो कि ये फील भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है ना कि यार ये बंदा यहाँ भी बात कर रहा है, या ये बंदी यहाँ भी कर रही है, फिर यहाँ भी आ रहा है, क्या है ये, क्या लगा रखा है, एक क्लैरिटी नहीं है, हर समय गोल गोल घुमाता है, जब भी बात करो कमिटमेंट किया घुमाती है। ये ना बहुत चालाक है, बहुत मैनिपुलेटिव, चालाक, पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से करते हैं ये इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप इनके इंटेंशंस को भाप चुके हो कि हाँ ये चालाकी कर रहा है या चालाकी कर रही है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं देना चाहता मुझे कमिटमेंट, या नहीं देना चाहती, तो आपने अब एक प्रोटेक्शन की तरह एक दीवार खड़ी कर दी है। अब आप इनको ना चीज नहीं करना चाहते, इनकी बात सुनना भी नहीं चाहते, फालतू की बात नहीं सुननी। आपको है कि जो चीजें कहनी है क्लियर कट हो और साफ हो और सच हो।
आप ये चाह रहे हो आप, क्योंकि बहुत यूज कर लिया इन्होंने, बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन कर ली है इस रिश्ते में, ठीक है। तो ये चीज ये कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि, और इनको हर्ट हो रहा है, सबसे बड़ी बात है इनको हर्ट हो रहा है। आपका जो आपने दीवार खड़ी की है ना, उस दीवार की वजह से इनको हर्ट हो रहा है। आपका इनको अटेंशन नहीं देना, आपका इनको इग्नोर करना या बदलना या अपनी लाइफ में खुश होना, यहां पर इनको हर्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे कि इनको ना एंजाइटी सी फील हो रही है। पता है क्या है, यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के अलावा यहाँ पर ये किसी ना किसी से बात करते थे, या फिर आप दोनों के अलावा यहाँ पर कोई है जिसके साथ, जिसकी बातों में ये आते थे, या जिसको ज्यादा अटेंशन देते थे, आपसे ऊपर रखते थे। ऐसा दिख रहा है कि अगर वहां से इनको लात पड़ती थी या लड़ाई झगड़े होते थे तभी आपसे बात करते थे। ऐसा दिख रहा है ना, एक इंसान दो नाव में पैर रख के चढ़ा है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप खुद ही सोचो, दो नाव में पैर रखेगा तो नीचे तो डूबना ही है उसने, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ठीक है। चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये आपके अलावा भी किसी और से बात कर रहे थे आज, मतलब जब वो इनको कुछ कहे, कुछ सुनाए, या वहां पर इनकी लड़ाई हो, वहां पर इनको बुरा फील हो, या जो भी है, तो ये आपके पास आ जाए। फिर कुछ टाइम बाद अगर वहां से सॉल्व हो जाए चीजें तो वहां को चले जाए। तो आप ये चीजें नहीं चाहते हो, इनसे नहीं चाहते कि ये ऐसी चीजें करते रहें, आप नहीं चाहते ये चीजें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको, आपसे झूठ बोला, आपको एहसास है कि ये इंसान आपका यूज कर रहा है, ठीक है। और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब ना इनको कई बार इनको फील होता है कि यार मेरी बंदी ही अच्छी है या मेरा बंदा ही अच्छा है, क्योंकि वहां से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत ज्यादा इनका यूज होता है, या फिर इनको जैसे, क्योंकि मैंने बोला ना ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर या फिर डिप्लोमेटिक इंसान है, वहां से इनके साथ ना, और मतलब शेर के पास ना सवा शेर है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो सवा शेर है, वहां से और ज्यादा इनको वहां से और ज्यादा इनका यूज होता है, जिस वजह से इनको फील होता है कि यार मेरी बंदी सही थी या मेरा बंदा सही था, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अब इनको रियलाइज तो होता है, कहीं ना कहीं एंजाइटी सी फील हो रही है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं आओगे, ठीक है। और ये सोच सोच के कि अब आप नहीं आओगे, अब आप इनके मतलब आपके दिल में प्यार नहीं है, ये चीजें ये देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको खो दिया, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए हर रात मैं देख रही हूँ इन्हें, क्योंकि ये ना कहीं दम सा घुट रहा है। अगर जैसे मैंने बोला ना ये कहीं और हैं, तो आपसे दूर रहकर, आपके बिना रहकर इनका दम घुटता है, मतलब ये रह नहीं पा रहे हैं, इनका मन नहीं करता बात करने का उसी इंसान से, और झगड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्योंकि आप क्या था ना, इस इंसान को हर कोई हैंडल नहीं कर सकता, आप इनको इजीली हैंडल कर लेते थे, पर ऐसा दिख रहा है कि इसको ना हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। ये है ऐसे कि एकदम से गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, मुंह बना लेना और गुस्सा हो जाना, अपनी बातों को मनवाना, तो वो चीजें वहां पर नहीं हो रही हैं जैसा ये चाहते थे। आपके साथ तो ये इजीली कर लेते थे आपको, पर वहां पर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जैसे मैंने बोला ना, शेर को सवा शेर मिलने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और आपने अब कहीं ना कहीं आप अब इमोशनल नहीं रहे हो, आप ना अब काफी हद तक स्ट्रांग हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, तुझे रहना है तो रह, नहीं रहना है तो मत रह, बस मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे स्ट्रांग कमिटमेंट देना है तभी आओ, वरना रहने दो। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा है कि पता नहीं मैं ट्रस्ट भी करूं ना करूं, इसके ऊपर करूं ना करूं, क्या करूं। देखो, प्यार तो आप करते हो, मैं वो चीजें मना नहीं कर रही हूँ, प्यार है आपके दिल में, पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप ना अब इनकी चीजों की वजह से ना आप बहुत हर्ट चुके हो, टूट चुके हो। आप ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे ही विश्वास करूं, ये फिर से ऐसे ही ना कर दे, क्योंकि ये करते हुए आए हैं ना, वो चीजें रिपीट में करते हुए आए हैं। और यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये हील होना चाहते हैं। इनके साथ कुछ चीजें ऐसी घटित होती हुई दिख रही है जहां से ये हील नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हील होना चाहते हैं, और इनको पता है कि हील इनको बस आप ही कर सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको अपनी एग्जिस्टेंस रियलाइज करा रहे हैं। हो सकता है कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपको किसी के साथ, देखो ये खुश तो है नहीं किसी के साथ, पर ऐसा दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ, या अपने दोस्तों से बोल रहे हैं कि इसको मेरी फोटो भेज देना, या इसको मेरी वीडियो दिखा देना, या आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देख रहे हो जिस वजह से आप हर्ट तो हो रहे हो, पर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या एकदम से ब्लॉक किया था, अनब्लॉक किया, और ऐसी फोटो डाली किसी के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ, या किसी
किसी के साथ फोटो डाली ताकि आप चिढ़ो और इनको कुछ बोलो, पर आपकी तरफ से ना कंप्लीटली साइलेंस है। और हो सकता है कि किसी के थ्रू बोला हो, जैसे मुझे दिख रहा है ना, इनके फ्रेंड, इन्होंने अपने फ्रेंड से बोला कि आप, तुम बोल दो, तुम दिखा दो या बोल दो उसको कि ये तो यहाँ खुश है या कुछ है, ताकि आपका कोई रिएक्शन निकले। क्योंकि आप आज तक इस कनेक्शन में पॉजिटिव रहे हो, ऑब्सेस्ड रहे हो, इनको लेकर पागल रहे हो। आप अगर ये किसी और से बात करते थे ना, आप गुस्सा हो जाते थे, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। तो आप ना कहीं रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो जिस वजह से ये एकदम सरप्राइज है कि क्या हो गया भाई, पहले तो ये ऐसा नहीं करती थी या नहीं करता था, ये तो बहुत गुस्सा हो जाता था या गुस्सा हो जाती थी, आज इसको क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं वो देखकर ये बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में मैं नेगेटिविटी बहुत ज्यादा देख रही हूँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपको अपनी एग्जिस्टेंस ये रियलाइज कराना चाहते हैं, आपको रियलाइज कराना चाहते हैं भाई मैं भी कुछ हूं, मेरे बारे में भी सोचो, मुझे भी देखो, समझ रहे हो। अब उसके लिए इनको जो भी करना पड़े, चाहे नेगेटिव बनना पड़े, नेगेटिव बन रहे हैं, चाहे इनको कुछ और मतलब कैसे भी दिखाना पड़े, आपको दिखा तो रहे हैं, कहीं ना कहीं से अपनी एग्जिस्टेंस को रियलाइज करा रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है आप तो भूल चुके हो, ये यादें मिट गई हैं आपके मन से, आपके मन में प्यार नहीं है, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में ना खो चुके हो, इनको खो चुके हो, या आप ये खो चुके हैं आपको। ठीक है, कुछ काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, पर ये नहीं चाहते आपको खोना। यहां पर ऐसा दिख रहा है ये सक्सेस चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा, चीजें बहुत दूर, मतलब चीजें बहुत बिगड़ती जा रही हैं, कुछ चीजें ना आप दोनों के बीच में बिगड़ती ही चली जा रही हैं, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आज इनको ऐसा लग रहा है यार, ये इसने तो मतलब एक प्रोटेक्शन सा लगा दिया है, जब मैं चाहता था कॉल कर लेता था या कर लेती थी, या अपने झांसे में ले आता था, पर आज आपको मैनिपुलेट करना, झांसे में लेना बहुत इम्पॉसिबल वाला फील हो रहा है इनको। ठीक है, इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे, ऐसा दिख रहा है कि आज मतलब कहीं ना आपने इनका अकड़, इनका घमंड, इनका जो एटीट्यूड था ना, एक नेक्स्ट लेवल पे था। आपको कैसे भी ट्रीट कर लेते थे, आपको कुछ भी बोल देते थे, आज वो एटीट्यूड आपने तोड़ा है। यस, डेफिनेटली आपने वो एटीट्यूड तोड़ा है। यहाँ पर मुझे इनकी राशि में गाइस, मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है इनकी, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है इनकी। ठीक है, एरीज, लियो, पाइसेस भी मुझे दिख रहा है, यानी कि मेष, सिंह और पाइसेस की भी एनर्जी है। ठीक है, तो ये भी राशियां हो सकती हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि देखो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा खुश देख कर ना ये जल रहे हैं, ये चिढ़ रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, गुस्सा हो रहे हैं कि ये इतना खुश कैसे रह सकती है मेरे बिना, या ये इतना खुश कैसे रह सकता है, मैंने इसको दूर किया, क्या इसके दिल में प्यार नहीं था, ये कैसे, पहले तो आप बहुत रोते थे, आप डरते थे ये कनेक्शन, ये रिश्ता ना टूट जाए, क्योंकि आपने किया है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे ना आप इनके ऊपर, इमोशनली, या फिर ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियली भी हो सकता है कि आप डिपेंडेंट थे। ठीक है, कुछ लोग अगर मैरिड है इनके साथ तो ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियली भी मैरिड, मतलब फाइनेंशियली भी आप डिपेंडेंट थे, पर अभी क्या है कि आप कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम अपना जनरेट कर रहे हो, या कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, या फिर आपकी सक्सेस, आपकी चीजों को लेकर ये काफी ऐसा है ना कि इनको लगता था कि आप इनके ऊपर झुकोगे, पर ये शौक में आ गए कि नहीं यार, अब ये नहीं झुकेगी या नहीं झुकेगा। क्यों? क्योंकि आज आप फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो। ये चीजें इनको बुरा लग रहा है, इनको दर्द दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं। क्यों? क्योंकि आप इनसे सॉरी बोल देते थे, इनकी तरफ आ जाते थे। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपकी किसी के साथ दोस्ती हुई है करंटली, किसी के लिए दिख रहा है गाइस, जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है हर चीजें रेजोनेट हो, पर ऐसा दिख रहा है ना किसी के साथ दोस्ती हुई है क्या। मेरा हाथ जल गया, देखो जरा देखो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है इनको जलन हो रही है, चिढ़ हो रही है, गुस्सा हो रहे हैं। अगर आप किसी के साथ ज्यादा उठ बैठ रहे हो, घूम फिर रहे हो, या किसी के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हो ना, यहाँ पर इनको जलन हो रही है, यहाँ पर इनको चिढ़ हो रही है कि क्यों भाई, क्यों तुम किसी के साथ हो। देखो पहले भी ये पसेसिव होते थे, पर पहले इनको ऐसा लगता था कहाँ जाएगी ये, आखिर मेरे पास ही आना है, या कहाँ जाएगा, मेरे लिए इतना पागल है, मुझसे इतना प्यार करता है या करती है, ये तो किसी को देखेगा भी नहीं। देखो, क्योंकि ये जानते थे आप लॉयल हो, आपकी लॉयल्टी थी इनके तरफ। पर आज ठीक है, यहाँ पर तो ब्रेकअप हो चुका है, या सेपरेटेड हो, या ऑन ऑफ करते हैं, तो आपकी किसी से नजदीकियां बढ़ रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है नॉर्मली भी आपका कोई फ्रेंड है, या आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, आई डोंट नो, कोई ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहां पर ये हर्ट हो रहे हैं।
ठीक है, उन चीजों को देखकर यहाँ पर हर्ट मैं ज्यादा देख रही हूँ आपके पार्टनर को। ओके, तो या कहीं ना कहीं गुस्सा तो बहुत आ रहा है पर कंट्रोल करना पड़ रहा है। पहले क्या था, ये आपसे लड़ जाते थे, बोल देते थे, झगड़ा कर लेते थे, पर आज ये आपसे लड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो सेपरेशन आ गया है, वो गैप आ गया है, वो चीजें हो गई है कि इनका हक, मतलब इन्होंने वो हक भी खो दिया है ना, जहां पर ये गुस्सा कर सकते थे, आपको तकलीफ दे सकते थे, वो हक भी खो गया है। तो वो चीजें इनको फील हो रही है। ठीक है, मैन की एनर्जी में देखो, ये तो वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है गाइस, सारी राशियां हैं। मुझे और राशियां भी यहाँ पर पिक हो रही है। अभी मुझे यहाँ पर वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो भी दिख रही है। ठीक है, स्कॉर्पियो दिख रही है यहाँ पर मुझे कैंसर भी दिख रहा है, कर्क राशि भी दिख रही है। ठीक है, इमोशनली ब्रेक डाउन दिख रहा है। बेसिकली जो इंसान कभी इमोशनल नहीं होता था या नहीं होती थी, आज उसका इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहा है, उनको उसको तकलीफ हो रही है। पर हाँ, ऐसा दिख रहा है कि शो नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, पर इमोशनली यहाँ पर ब्रेक डाउन मुझे दिख रहा है, टूट रहे हैं, इमोशनली टूट रहे हैं यहाँ पर। ये टूटते हुए, नेगेटिव होते हुए मुझे काफी दिख रहे हैं। और ये हो रहा है आपकी वजह से, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था जो चीजें अब आप कर रहे हो ना, जैसे सेल्फ लव करना, इनको चेस नहीं करना, इनके पीछे नहीं भागना, गिड़गिड़ाना नहीं, क्योंकि इस रिश्ते में एक पैटर्न चला आ रहा है कि आपका सॉरी बोलना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका माफी मांगना और इनका महाराजाओं की तरह ट्रीट करना खुद को, मतलब ऐसा समझना कि जो हूं मैं ही हूं। क्योंकि होता ही है, कोई एक बैगर बने और एक कोई अपने हिसाब से चलाए तो उस टाइप का हो जाता है इंसान को, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये घमंड टूटा इनका। ये फील करते थे कि ना, इनको पता तो है, पहले भी पता था कि आप लॉयल हो, आप इनसे प्यार बहुत करते हो। ठीक है, पहले भी पता था, आज भी पता है। आज इनको पता तो नहीं है, पर आज इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और आपका फोकस है। ठीक है, पर हाँ, आप चीट करने वालों में से नहीं हो। ये जानते हैं कि आप जिसके साथ भी रहोगे, जिसके पास भी रहोगे ना, वो लकी होगा। ये चीज तो पता है कि आप एक सच्चे दिल के इंसान हो, चाहे इन्होंने कभी नहीं कहा हो सकता है ये आपकी तारीफ नहीं की हो, कहा नहीं हो सकता है कि इन्होंने, हो सकता है ऊपर तारीफ की हो, फिजिकल ब्यूटी की, आपकी वैसे तारीफ की होगी, वो हो सकता है। पर यहाँ पर आपका नेचर कितना अच्छा है, आप कितने लॉयल हो, ये इन्होंने कभी नहीं बोला। आज इनको लेकिन फील तो हो रहा है कि आप काफी लॉयल थे। ठीक है, तो चीजें इनको फील हो रही है कि जिसके साथ भी रहोगे ना, वो कितना किस्मत वाला होगा, या कितनी किस्मत वाली होगी कि उसको ऐसा इंसान मिलेगा या मिलेगी। ठीक है, ये समझ चुके हैं कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, अब आप नहीं रहना चाहते हो। ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है, चाहे आप करो ना करो, एक फीलिंग इनको आ रही है। ठीक है, पार्टनर के और कैसा मैसेज और कैसा फील कर रहे हैं यूनिवर्स बताइए, और क्या फील कर रहे हैं इनके पार्टनर जो इनको बता नहीं रहे हैं, और कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ पर है, यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। हो सकता है कि आप इनको अच्छी राय देते थे, ऑनेस्ट राय देते थे, ओपिनियन जो थे ना, कभी आप इनका बुरा नहीं चाहा आपने, कभी आपने इनका गलत नहीं सोचा। जब भी आप रिश्ते में थे ना, तो एक स्ट्रांग बॉन्डिंग तो रही है आप दोनों की, ऐसा नहीं है नहीं रही, पर हाँ, कहीं ना कहीं ये बदले हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी बदल चुके हो। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर बदले हो, ऐसा दिख रहा है कि आप भी इनकी नजरों में बदल चुके हो, ये भी आपकी नजरों में बदल चुके हैं। तो वो चीजें तो फील हो रही है। तो आप इनको ना हमेशा सही राय देते थे, सही गाइड करते थे, ओपिनियन सही देते थे, तो वो चीजें आज इनको फील हो रही है। यू लव अनकंडीशनली, आपका प्यार सच्चा था और अनकंडीशनल था। ये चीज इनको फील हो रही है कि आपने कितना सच्चा प्यार किया है। यहाँ पर है, यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग, आप एक अच्छे दिल के इंसान थे या हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। आई लव द वे यू लाफ, जिस तरीके से तुम हंसती थी या हंसते थे ना, बहुत अच्छा लगता था, मतलब आपकी स्माइल इनको पसंद थी। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी, आप ना कोई भी दूरी कम करने को तैयार थे। हो सकता है आप दोनों के बीच में यहाँ पर नो कांटेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, किसी किसी के लिए हो सकता है, जो भी है। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है ना, अगर ये आपको कभी भी बुलाते थे, आप चले जाते थे मिलने। ठीक है, ऐसा दिख रहा है आप हमेशा इनको देखने के लिए, इनका हालचाल पूछने के लिए, इनकी केयर करने के लिए ना, आप कहीं से भी कहीं भी चले जाते थे। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड एंड बैड, आप पहले इंसान थे जो इनको सही बोलते थे कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। आपने कभी इनको मैनिपुलेट नहीं करा, कभी आपने इनको गलत नहीं बताया। आप क्योंकि हो सकता है कि जितने कनेक्शन में ये रहे या जितने लोगों के साथ ये उठ बैठ रहे हैं, ये वो लोग ना इनको गलत राय देते हैं, गलत ओपिनियन देते हैं, तो वो चीजें इनको याद आ रही है कि आप हमेशा सच ही बोलते थे। हो सकता है इनको बुरा लगता हो उस समय, पर
वही है ना, सच अगर बताओ तो इंसान को बुरा लगता है, पर सच तो सच है। आप तो सच ही बोलते थे। वेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ। जब ये आपके साथ होते थे ना, ये अपने साथ होते थे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने उस लेवल तक इनको प्यार दिया है, ठीक है। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। तो ये आपको अपने सपनों में देखते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। आप ही के सपने आते हैं। और इंसान को सपने क्यों आते हैं? जब इंसान दूसरे के बारे में इतना सोचता है ना, तो सपने आते ही हैं। तो या इनके माइंड में बस आप ही चलते हो, ऐसा दिख रहा है। तो यस, ये कुछ इनके मैसेजेस थे या इनकी फीलिंग्स बोल सकते हैं, जो ये छुपा रहे हैं, आपसे बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।